वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने काइनेटिक्स के ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और नोट्स साइमल्टेनियसली बता दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप नोट्स बनाते जाएंगे, ओके, आप उसे रिवाइज करते जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और जैसे ही हमारी नोट्स रेडी हो जाती है हम अपलोड कर देंगे उसे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसके लिए मैं एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी। ओके, ये एक रिएक्शन, ठीक है। और इसका रेट लॉ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसका रेट लॉ जो है वो कुछ इस तरह से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारी रेट लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि सर ये क्या चल रहा है, मैंने तो खबर नहीं पढ़ से, अब क्या सिखा रहे ले हो। तो आप पहले वाली वीडियो जरूर देख लो, मैं कह रहा हूँ पार्ट 3। तो आप ऊपर ऊपर सर्च बार में यूट्यूब के आप लिख सकते हो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 बाय यस सर। ओके, रेट लॉ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसका रेट लॉ कुछ इस तरह से, R is equal to K into A raised to X into B raised to 1। ओके, इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, ये रेट लॉ। और आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो ऑर्डर सिंपली क्या होगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई। और आपने प्रीवियसली देख ही लिया है कि R इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, K इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, A और B इसमें क्या है, रिएक्टेंट। और मैंने आपको सिखाया था कि रेट लॉ में यहाँ पे रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है और कैटलिस्ट भी आ सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने देखा ये किसका सम है, x और y का। और x और y क्या है, x और y क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन के पावर है। तो कैसे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकता हूं, तो देखिए जरा ध्यान से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is defined as is defined as power of या फिर पावर ऑफ की जगह पे इंडाइसेस ऑफ लिख सकते हैं, क्योंकि इंडाइसेस मतलब भी पावर। concentration of species involved in rate law, इन्वॉल्व इन रेट लॉ। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ के लिए आपने रिएक्टेंट क्यों नहीं लिखा, आपने स्पीशीज क्यों लिखा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उसमें क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए या फिर कैटालिस्ट आ जाए। हम साइमल्टेनियसली आपको एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन करा सकते। समझ में आ रहा है आपको, जितना हो सके उतना मैं एंट्रेंस भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे स्पीशीज का मतलब क्या हो जाएगा, जी हाँ, ये मैंने अपने रेट लॉ में भी बताया। Species can be three things. It can be reactant, it can be product, or it can be catalyst. ओके, तो सिंपली आपको ऐसे रिएक्शन देख के जो पावर है इसको ऐड कर देना है, वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। H2O2 2H2O2 डिकम्पोज टू गिव 2H2O प्लस O2 गैस। ये भी गैस और ये भी गैस, और इसका रेट लॉ कुछ इस तरह से आता है, R इज इक्वल टू H2O2। और ये कैसे आया, जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली आया। कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली। ओके, तो किसी ने पूछा इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें तो एक ही है, इसका पावर देख लीजिए। पावर अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। ठीक है, एक और ऐसे देखिए एग्जांपल, H2 प्लस I2 gives 2HI। H2 भी क्या है, गैस, I2 भी क्या है, गैस, और HI भी क्या है, गैस। इस रिएक्शन में नहीं तो आप बोलोगे सर आयोडीन तो सॉलिड होता है, મને તો ખબર છે આયોડીન તો વાયલેટ કલર सॉलिड છે। ओके भाई, અહીંયા જોઈ लो। तो इसका रेट लॉ क्या आ गया, H2 इंटू I2। अब इसको देख के आपको बताना है ऑर्डर। तो बताइए, इसको देख के ऑर्डर बताइए। जी हाँ, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 A1 A1 1 + 1 2 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए साइमल्टेनियसली,
वरना बोलेंगे कि सर हमारा नोट्स नहीं बना, नोट्स नहीं बना सर, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, हर एक चीज को एकदम अच्छे से लिखना है। ये जो स्पीशीज मैंने आपको बताया है इसको भी अच्छे से लिखिए, ये स्पीशीज जो यहाँ पे नोट्स एकदम परफेक्ट बनाइए। आई होप आपका लिख के हो गया होगा, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अरे सर, आपने तो पहले ही मिटा दिया सर मेरे लिखने के। अरे बेटा, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे पॉज का बटन आता है, उसको दबाने का और लिखने का, समझा जरूर है। चल ध्यान देंगे। अब मैं कुछ रिएक्शंस देता हूँ आपको, एग्जांपल्स देता हूँ आपको, उसका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। चलो देख लो, रेट लॉ लिख देता हूँ, रेट लॉ डायरेक्ट लिखता हूँ। ओके, मान लीजिए a रेज टू x है, b रेज टू y है और z रेज टू -1 है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो रेट लॉ है इसका ऑर्डर x प्लस वाई माइनस 1। सिंपल, ये जो भी पावर है सबको क्या कर डालने का, ऐड कर डालने का। चलो एक और देता हूँ, r इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू √2, b रेज टू 2 रेज टू 1 या फिर 2 ले लो, एंड c रेज टू 4। अब क्या करोगे, ऑर्डर सिंपल, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर इतना बड़ा ऑर्डर, जी हाँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसा ऑर्डर आ जाए, बट मेरे कहने का मतलब क्या है, सिंपली आपको इन सबको ऐड कर देना, √2 प्लस 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 6। हालांकि हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑर्डर आपको मिलने वाले नहीं है, बट मैंने ये क्यों लिया, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इसके पावर को आपको ऐड करना है, बस बाकी कुछ करना वरना नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं मैं आपको ऑर्डर का, ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ऑर्डर। सबसे पहले आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं आपको, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ये एक्सपेरिमेंट से आती है मेरे भाई, क्या एक्सपेरिमेंट से आती है, सर एक्सपेरिमेंट से आती है मतलब क्या, लैब में जाके करना पड़ता है कुछ, यस। अब लैब में जाओगे, रिएक्शन करोगे, सब चीजों को ऑब्जर्व करोगे, कैसे हो रहा है, कैसे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सब कुछ पता चलने के बाद आप इसका ऑर्डर बता पाओगे। दूसरा, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अपने रेट लॉ के एपिसोड में ही आपको मैंने बता दिया था कि जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। आ रहा है आपको समझ में, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। सर इसका एग्जाम्पल दे दो, तो ये देखो CH3CHO टूट रहा है और ये दे रहा है CH4 प्लस CO। ओके, इस रिएक्शन का रेट लॉ देखिए, R इज इक्वल टू K इंटू CH3CHO रेज टू 3/2। सर ये तो फ्रैक्शनल आ गया, जी हाँ, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल इवन, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब एक और पॉइंट, ऑर्डर कैन बी जीरो। नेगेटिव का तो मैंने आपको रेट लॉ में बता दिया था, तो ऑर्डर कैन बी जीरो का एग्जांपल देख लीजिए, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो ये R इज इक्वल टू K NO2 का स्क्वायर CO रेज टू 0। इसका मतलब क्या, CO का ऑर्डर जीरो है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन CO पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन CO पे डिपेंड नहीं करता। आपको ये चीज बकायदा पता होनी चाहिए। और चौथी चीज कि ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आर वेरी रेयर। ओके, जनरली ऑर्डर क्या रहता है, 3, ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर। ओके, 3 से ज्यादा बहुत रेयर है, या फिर उसकी स्कैसिटी है, या फिर वैसा मिलता ही नहीं है। तो चलिए अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए इसको, ताकि आप नोट्स बना सके। ठीक है, बना सके क्या, अच्छे से लिखिए, लिखिए फटाफट। मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया, जल्दी जल्दी लिखिए, नोट्स भी बनाते रहिए साइमल्टेनियसली। ओके, नोट्स हम भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका जो हैंड रिटन होगा वो तो अलग ही है ना, खुद का लिखा हुआ बहुत फटाफट बच्चों दिमाग में जाता है।
मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप खुद से लिखोगे वो बहुत फटाफट जाए। हो गया? जी हाँ सर, मिटा दो, मिटा देंगे तुमको सनम मेरे। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? तो एक चीज आपने अभी तक फिलहाल क्या देखा, ऑर्डर के बारे में, कि उस ऑर्डर के लिए रेट लॉ चाहिए, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ऑर्डर 3 वाले ही दिखते हैं, 3 से ज्यादा वाले ऑर्डर मिलते नहीं है। सर आपने कम का नहीं बताया, वो एंट्रेंस में डिस्कवर करेंगे, एंट्रेंस में डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एलिमेंटरी, एलिमेंटरी रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो एलिमेंटरी रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी है। सर दोनों को साथ में लिख क्यों लिया? क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए ही हमने एलिमेंटरी रिएक्शन को बताना उचित समझा है। तो सबसे पहले आई टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटरी रिएक्शन। ओके, तो एलिमेंटरी रिएक्शन 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। सर हमको कैसे पता चलेगा? जी हाँ, आपके महान टीचर जो हैं आपके साथ, वो आपको बताएंगे कौन सा रिएक्शन एलिमेंटरी है, या फिर आप किसी किताब में पढ़ लो कि कौन से रिएक्शन एलिमेंटरी है। एलिमेंटरी रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंट से ही पता चलते हैं। तो क्या हुआ एलिमेंटरी का डेफिनेशन? नोट्स में लिखिए अपने, दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, एक बार में ही रिएक्ट करके डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देते हैं, उसे हम कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। जिनको नहीं क्लियर हुआ है तो उनके लिए मैं अभी जस्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बता दूंगा, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में कम दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। हाँ सर सही, 1 नंबर। तो देखिए रिएक्शन के एग्जाम्पल, O3 gives O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, और ये एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। अब आगे देखिए, C2H5I गैस, ये क्या दे देता है? C2H4 गैस प्लस प्लस HI, ये भी क्या है? गैस। और ये दोनों एलिमेंटरी रिएक्शन है। एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो जाएगा। सर कोई ऐसा एग्जांपल दो ना जो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, जो एक स्टेप में ना हो। तो देखो यहाँ पे आई गिव यू सम ऑफ दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में, मतलब जैसे कोई आप एक रिएक्शन है ए और बी, ए बी से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, एक रिएक्शन में ए पहले बी से रिएक्ट कर रहा है, सी बना रहा है, सी फिर डी से रिएक्ट कर रहा है, ई बना रहा है। तो मेरा जो मेन मकसद था वो ए और बी से ई बनाना था, लेकिन ए और बी से सी बना, और सी फिर किसी डी से रिएक्ट करता है और ई देता है, मतलब एक स्टेप में नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ये रिएक्शन है, 2H2O2 इज गिविंग 2H2O प्लस O2। देखिए ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये दिखने में तो रिएक्शन आपको लग रहा है कि एक स्टेप में हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखिए कैसे होता है, H2O2 gives H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सर नेसेंट ऑक्सीजन क्यों बोले? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, अभी अभी पैदा हुआ है। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न। अब ये क्या करेगा? H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन gives what? H2O प्लस O2, और ये ओवरऑल रिएक्शन आपका, ये देखिए कैंसिल हुआ, तो ये क्या आ गया? 2H2O2 इज गिविंग 2H2O प्लस O2। तो ये जो स्टेप है बेटा, ये एलिमेंटरी स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है? एलिमेंटरी। ये कौन सा स्टेप है? एलिमेंटरी। ठीक है, ये एलिमेंटरी स्टेप हुआ। ऐसे स्टेप जो जो एक ही बार में हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमेंटरी रिएक्शन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है, और सिंगल रिएक्शन मतलब एलिमेंटरी रिएक्शन जो एक बार में ही हो जाता है। तो सर इंपॉर्टेंट कौन है?
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी के लिए एलिमेंटरी जरूरी है। तो आई होप आपने ये लिख दिया है। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। तो क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी? जी हाँ, अब हम देखते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी। आ जाइए बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज molecularity is defined as number of reactant molecule और स्पीशीज। सर आपने स्पीशीज क्यों लिखा? क्योंकि मॉलिक्यूल के अलावा एटम और आयन भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और स्पीशीज इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने रिएक्टेंट हैं एक एलिमेंटरी रिएक्शन में, उसे सिंपल आप मॉलिक्यूलैरिटी कह दोगे। जैसे ये देखो O3 प्लस रिसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2O2, ठीक है। तो इसका देखो ये 1 और ये 1, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई ये रिएक्शन की? जी हाँ, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2। सिंपल, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जस्ट रिएक्शन को देख के आपको बता देना है, आपको ऐड कर देना है और आप बता दोगे कि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल, 2NO2 gives 2NO plus O2। सिंपल, इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे कितना है? 2, ये मॉलिक्यूलैरिटी हो गया। तो आपने क्या देखा? मॉलिक्यूलैरिटी विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव होल नंबर। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा? हमेशा एक पॉजिटिव होल नंबर होगा। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव होल नंबर। और मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूलैरिटी का जो कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलैरिटी is applicable only for elementary reaction। तो अब कुछ लोग कहते हैं सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या ये एप्लीकेबल नहीं है? जी हाँ, एप्लीकेबल है, ओके। लेकिन क्या? स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूलैरिटी का कंसेप्ट स्टेप्स ऑफ रिएक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप है वो भी एलिमेंटरी होते हैं ना। हाँ, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो उस कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं आरडीएस। क्या कहते हैं? आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसे दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, स्लो स्टेप। क्या कहते हैं? स्लो स्टेप। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है और स्लो स्टेप क्या होता है, ये हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अभी समय है, इसे हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन इस वक्त नहीं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है और स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ज्यादा किसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? जी हाँ, उसके लिए जो आरडीएस हो या फिर स्लो स्टेप हो। तो चलो लिख लो फटाफट। मैं हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीन पे से जो कुछ भी रहे वो प्रॉपरली नोट कर सको, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और मैं आपको बताता हूं इन मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे कंसेप्ट जो शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन उसे जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे, तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलैरिटी का प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है? ये तो थ्योरेटिकल था, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ऐसे साइंस में बात किया जाए तो एक्चुअल में एक मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है? तो मॉलिक्यूलैरिटी का एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट
number of reactant molecule or species colliding among themselves, colliding among themselves simultaneously, simultaneously. सर कोलाइडिंग अमॉन्ग देमसेल्स साइमल्टेनियसली मतलब मान लीजिए रिएक्शन मिक्सचर में ये तीन स्पीशीज है, ये ए है और ये बी है और ये सी। तो ऐसा नहीं कि ए बी से रिएक्ट कर दिया फिर बी आके सी से रिएक्ट किया, नहीं, तीनों आके एक साथ रिएक्ट कर, एक साथ कोलाइड करना चाहिए और यहां तक एक पर्टिकुलर साइड पे ही कोलाइड करने चाहिए, एक पर्टिकुलर साइड पे ही कोलाइड करने चाहिए, एक पर्टिकुलर साइड पे ही कोलाइड होना चाहिए। अब वो क्यों, ये हम पढ़ेंगे कोलिजन थियरी में। कौन से थियरी में, कोलिजन थियरी। आर्हीनियस की कोलिजन थियरी है वो बताएगी। तो देखिए इसमें कितने मॉलिक्यूल या फिर स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, तीन। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, तीन। ठीक है, अगर दो करेंगे तो दो हो जाएगा। सर अगर कोई एक ही है तो, जैसे ये रिएक्शन NH4NO3 gives N2O plus 2H2O, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या एक लिखेंगे, ये तो किसी के साथ कोलाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा बोला जाता है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसका मतलब वो खुद ही टूट रहा है, वो खुद ही वाइब्रेट हो रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, ऐसे ऐसे हिल रहा है, सब वाइब्रेट हो रहा है और टूट जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड हो रहा है। किसके साथ, कंटेनर की वॉल के साथ। सो सर कंटेनर की वॉल का भी लिख देना चाहिए नंबर, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज वॉल ऑफ कंटेनर इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन। हाँ सर ये तो सही बोले आप, जी हाँ। तो ऐसे ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आर रेयर या फिर ऐसा बोल सकते हो अभी तक देखा नहीं गया। क्यों, जरा ऐसे सोचो, क्यों नहीं देखा गया, इधर से देखो, ऐसे मान लीजिए 4 वेज रोड है, मान लीजिए 4 वेज रोड है और चारों जगह से ऐसे अपनी ये आ रही है, बसेस आ रही है BST की, और आप चाहते हो कि चारों एक साथ कोलाइड हो। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली ये? ऐसा हो सकता है कि ये बस आई, ये इसको टकराई और ये दोनों को टकरा गई। लेकिन देखिए जो ये वाली बस आएगी ये तो इसको नहीं कोलाइड होगी, ये वाली बस इसको नहीं कोलाइड होगी। या फिर ऐसा हो गया ये इसको कोलाइड हो गया, ये इसको कोलाइड हो गया, तो ये इसको कोलाइड हो गया, लेकिन इधर वाला फिर इसको कोलाइड नहीं हो पाएगा। सर देखिए ऐसा सोचिए, सर ये देखिए ये बस इधर से आई, ये बस इधर से आई, ये बस इधर से, ये दोनों आपस में टकराई, ये इसको टकराई और ये आके ऊपर बैठ गई सर। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसा बस ऐसा ऊपर से आके क्या, ये क्या साउथ का मूवी देखा है क्या, जैसा इधर से हार्ट जाता उधर डायरेक्ट हॉस्पिटल में उसके अंदर फिट हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली 3 ही दिखेगा क्योंकि 4 का साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसीलिए ऐसा समझ में आया। लेकिन जहां तक टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ है आपको वही लिखना है कि एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है और ऐसा फलाना ढिकाना इसमें है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सर आपने बोला कि मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होता सर, बट मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो सर SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3। सर देखिए अब आ गया ना, आपने बोला था सिंपल कोएफिशिएंट को ऐड करो, तो ये 1 हो गया है सर, ये हाफ हो गया है, 1 प्लस 1.2 हो गया है, ये कितना हो गया है सर ये 1.5 हो गया है। आप तो बोलते हो फ्रैक्शन नहीं, अपन तो दिखा दिया आपको। अरे मेरे भाई कभी ऐसा होता है क्या, ये मॉलिक्यूल और ये आधा मॉलिक्यूल आके इससे कोलाइड हो रहा है, ये बस इधर से आधी बस आ रही है, ड्राइवर सिर्फ इंजन लेके आगे आ रहा है, बाकी सबको पीछे छोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं। तो सर ये तो हो रहा है, एक काम करो पूरे रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये क्या आ गया 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3। तो ये 2 और ये 1, सबका मालिक 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। शिरडी वाले साईं बाबा तूने है कितना जल्दी आंसर लाया, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट। चलिए फटाफट नोट कीजिए और फिर लास्ट हम पढ़ लेते हैं आज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। नोट कीजिए फटाफट नोट्स बनाइए एकदम झकाझक, ताकि कंसेप्ट आपके सीधे खोपड़े में बैठ जाए, कोई भी तकलीफ ना। तो हो गया कॉपी, अब आप बढ़ते हैं अपने अगले वाले कंसेप्ट पे, और जिसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अरे तल आप बीच बीच में तोतले हो जाते हो क्या?
अरे नहीं यार, इसे कहते हैं टंग ऑफ स्लिप। ओ ओ ओ ओ ओ, नहीं, स्लिप ऑफ टंग। चलो रिवाइज करो, चुपचाप पढ़ाओ। ठीक है, पढ़ाते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो इधर देखिए, ये हो गया ऑर्डर और इधर लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो पहला इधर क्या चिपकाओगे, डेफिनेशन। क्या था ऑर्डर का डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of species in rate law expression। लेकिन जब आप स्टेट बोर्ड की एग्जाम में ये आंसर लिखोगे तो स्पीशीज की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टेंट लिख देना। क्या लिख देना, रिएक्टेंट, नहीं तो स्पीशीज लिख के आओगे, आपका एग्जामिनर सोचेगा अरे भाई ये क्या है, स्पीशीज क्या है, और आप मुझको बोलोगे क्या कुछ भी पढ़ाते हो। ठीक है, अब दूसरा देखो मॉलिक्यूलरिटी। इसका क्या होगा डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और स्पीशीज, यहाँ पे भी आ सकता है, इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो क्या है दूसरा पॉइंट, तो भैया ये जो ऑर्डर है ना, ये तो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है। और ये क्या है, थ्योरेटिकल। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो माफ कर देना भाई लोग, सही कर लेना। अपना ध्यान फिलहाल पूरा कंसेप्ट पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट है तो कुछ भी लिखो, समझ रहा हो। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है और ये क्या है, थ्योरेटिकल। एंड ऑर्डर इज एप्लीकेबल, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर both elementary and complex reaction. It is applicable only for what, elementary reaction. किती ओरडते रे तू ग, किती ओरडतेस, बघा इथे लक्ष द्या। ये तो मराठी बोलने लगे। ऑर्डर कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंटरी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। मतलब एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और ये एक में हो चाहे 4 में हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये मैंने आपको बताया था, ऑर्डर बाय एक्सपेरिमेंट से आता है, ऐसा रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते। और ये किससे आता है, देखने का, रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना कोएफिशिएंट रहेगा उसको ऐड कर डालने का, डायरेक्ट मॉलिक्युलरिटी आ जाएगा। कळलं काय, आता लास्ट पॉइंट लिहितोय मी। ऑर्डर पॉझिटिव्ह असू शकतं, नेगेटिव्ह पण असतं, झिरो पण असतं, फ्रॅक्शनल पण असतं। काय असतं, फ्रॅक्शनल। बट इथे मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह होल नंबर। लक्षात ठेवा, कधी झिरो नसणार, कधीच झिरो नसणार। नाहीतर मॉलिक्युलरिटी झिरो म्हणजे काय, मॉलिक्युलरिटी जीरो हो गया सर, कोई आपस में कोलाइड ही नहीं हो, कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, तो काहे का मॉलिक्युलरिटी, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है, मॉलिक्युलरिटी जीरो मीन्स नो रिएक्टेंट मीन्स नो रिएक्शन। इज दैट क्लियर, याद रखना मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझा होगा। इसे फैला दो अपने दोस्तों के बीच, जितने भी लोगों को इस सारे कंसेप्ट के बारे में जानना है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम अपलोड करें वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस एंड क्या बोले, भूल गए, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।